चलिए प्रस्तावना की हम लोग जीएस सेकंड पेपर मुख्य परीक्षा देख रहे हैं। जीएस सेकंड पेपर मेंस, ये आईएएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और पीएससी के लिए कोई भी एग्जाम्स हो, यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार या फिर कोई भी एग्जाम्स हो, ये सभी एग्जामों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे समाजवाद। हम लोगों ने समाजवाद के बारे में एक वीडियो पहले ही बनाया था, पॉलिटी में ही। वहाँ पे मैंने आपको प्रश्न डिस्कस किए थे, समाजवाद व साम्यवाद में डिफरेंस क्या है। वहाँ पे मैंने आपको बताया था पूरा डिटेल में समाजवाद और साम्यवाद में डिफरेंस क्या है, भारत में समाजवाद की प्रक्रिया क्या अपनाई गई है, भारत में समाजवाद के संवैधानिक व गैर संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो इसको हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, आप लोग वहाँ से इसको देख लें तो ये वीडियो आपको समझने के लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपको पूरा मेरा प्रयास है कि आपको विचारात्मक स्तर पर, एनालिटिकल स्तर पर विश्लेषण की क्षमता का आपके अंदर विकास किया जाए और आपको विचारात्मक स्तर पर हर एक टॉपिक पर, जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं, भारतीय संविधान में टॉपिक दिए गए हैं, विचारात्मक स्तर पर आपको मजबूत किया जा सके। समाजवाद व साम्यवाद की अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया था साम्यवाद मार्क्स के द्वारा दिया गया सिद्धांत था। इसको चीन में माओवाद बदल गया, नेपाल में भी माओवाद में ये बदल गया। माओवाद का जो भारत का रूप है वो नक्सलवाद है। यानी साम्यवाद किसकी बात करता है? साम्यवाद निरपेक्ष समानता की बात करता है। साम्यवाद निरपेक्ष समानता की बात करता है, यहाँ पर ध्यान दें। और साम्यवाद अगर निरपेक्ष समानता की बात करता है तो यहाँ पर ये किसी प्रकार के हथियार, यानी ये क्रांति के द्वारा, ये हड़ताल के द्वारा, ये तालाबंदी के द्वारा, हिंसा के द्वारा, इसमें इसके साधन कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पर गांधीवाद साम्यवाद में साधन के ही बिंदु पर अंतर होता है। हम लोग जब गांधीवाद पढ़ेंगे वहाँ पर देखेंगे, और क्या कहते हैं, लक्ष्य के बिंदु पर दोनों समान है। गांधीवाद भी समानता की बात करता है और साम्यवाद भी समानता की बात करता है, लेकिन लक्ष्य के स्तर पर ये दोनों समान हैं, लेकिन साधन के स्तर पर इनमें क्या होता है, अंतर उपस्थित होता है। तो यहाँ पर समझने का क्या करें, समझने का प्रयास करें। अब समाजवाद की बात करें तो समाजवाद क्या है? ये क्रमिक रूप से बैलेट के माध्यम से मतलब चुनाव के माध्यम से, ये क्रमिक रूप से बैलेट के माध्यम से, बैलेट का मतलब यहाँ पर क्या है, चुनाव के माध्यम से, और शांतिपूर्ण तरीकों के माध्यम से, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से क्या लाना चाहता है, समानता। यहाँ पर समानता क्या है, सापेक्ष है। सापेक्ष समानता का मतलब क्या होता है कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है लोगों की, यानी लोगों की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, न्यूनतम आवश्यकताओं तक सारे लोग कैसे हों, सारे लोग समान हों। लेकिन अब मान लो इस लेवल तक सब समान है, अब जिसमें जितनी क्षमता है वो उतना आगे बढ़ सकता है। इस प्रकार का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया गया है। जैसे भी हाल में अब देखते हो कि सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जाती है वेलफेयर के लिए, जो गरीबों के वेलफेयर के लिए अनेक योजनाएं चलाई जाती हैं। इस संदर्भ में क्या है, यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अब आगे बात करेंगे, और आप पिछला वीडियो आप आवश्यक रूप से देखें, वहाँ पर और डिटेल में चीज़ें बताई गई हैं। पिछला वीडियो जो समाजवाद पर है, समाजवाद 1, उसको आप आवश्यक रूप से देखें। अब आगे बात करेंगे, अब स्लाइड पे आएंगे। अब बात करेंगे कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान है। थोड़ा सोचें,
आप प्री की तैयारी कर रहे हैं या प्री की तैयारी कर चुके हैं या कुछ भी पढ़ चुके हैं, आप संविधान में एक पतली सी किताब भी आपने पढ़ ली, थोड़ा सोचें, याद ना करें। बस इतना याद करेंगे नहीं, संभव नहीं है इतना याद करना कि आप हर एक चीज में एकदम आप याद कर लें, रट्टा मार लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे थोड़ा विचार करें। अब अगर आप विचार करेंगे, यहाँ पे थोड़ा विचार करें, यहाँ पर कौन से वो प्रावधान है, मैं आपको बता रहा हूँ आंसर्स कैसे लिखते हैं, कौन से वो प्रावधान है जिसमें समाजवाद के उद्देश्य की बात की गई है। जो भी प्रावधान होंगे पूरे संविधान में, चाहे संविधान का भाग 3 हो, संविधान का भाग 4 हो, 73वां संविधान संशोधन हो, 74वां संविधान संशोधन हो, 9वीं अनुसूची हो, SC ST के बारे में बात हो, कुछ भी जो संविधान में दिया गया है, आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात हो, वो सारा प्रोविजन आपके इस सवाल के आंसर्स में आएगा। समझने का प्रयास करना। जैसे मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी स्लाइड से आप सारा मटेरियल आप नोट डाउन कर लें। आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, किसी प्रकार की कोई ये मतलब किसी प्रकार का कोई आपसे चीज़ें छुपाई नहीं जाएंगी, पूरा पढ़ाया जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई कोचिंग की आवश्यकता नहीं है आपको। तो आर्टिकल 3 में हम बात करें, चलिए हम बात कर ले रहे हैं आर्टिकल 15 की। क्योंकि समाजवाद का उद्देश्य क्या है? एक वर्ग विहीन समाज बने, एक जाति विहीन समाज बने, एक ऐसा समाज बने जहां पर समानता हो, एक समानता लाने का उद्देश्य। आर्टिकल 15 की बात कर रहे हैं हम लोग। सामाजिक न्याय में देख चुके हैं, लगभग दोनों में समान ही आर्टिकल आएंगे, दोनों के आर्टिकल में ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों के आंसर्स फॉर्मेटिंग में ज़्यादा अंतर नहीं है। बस समाजवाद साम्यवाद में आपको यहाँ पे थोड़ा देना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल देनी पड़ेगी। आर्टिकल 15 की बात करें, ये भेदभाव को वर्जित करता है। आर्टिकल 16 की बात करो, इसमें सीधा सीधा आरक्षण दिया गया है नौकरियों में, और नौकरी में आरक्षण क्या करता है? आर्थिक अधिकार की बात करता है। और क्या नौकरी में आरक्षण केवल आपके आर्थिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं? नहीं, आर्थिक अधिकार के साथ साथ आपका सामाजिक अधिकार भी सुरक्षित होते हैं। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। किसी वर्ग, मान लो SC वर्ग का व्यक्ति IAS बन जाए, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, उसकी शासन में सहभागिता बढ़ेगी, उसके साथ अन्य वर्गों के साथ, अन्य समुदायों के साथ उसका सामंजस्य बढ़ेगा, और हर समुदाय को लगेगा उसकी प्रशासन में सहभागिता है। आपके आर्थिक राजनीतिक अधिकारों में वृद्धि होती है, अब बात नहीं किया जा सकेगा। तो सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार सब में वृद्धि हो रही है। अब आर्टिकल 17 की बात कर रहे हैं, 17 में भी इसी प्रकार की बातें लिखी। तो जितने भी आर्टिकल आपको ऐसे समझ में आए, आप तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर है कि आप परेशान होने की, मुख्य परीक्षा में जो लोग मुख्य परीक्षा 2 महीने बाद भी देने जा रहे हैं, तो मैं उन्हें सेकंड पेपर पूरा पढ़ा के भेजूंगा। तो जितने भी आर्टिकल हैं, आपको जितने भी आर्टिकल हैं, जितनी भी बातें हैं, आप उनको कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन सिस्टमेटिक लिखना है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो निदेशक तत्वों की बात करें, निदेशक तत्व आर्टिकल 36 में ही लिखा हुआ है कि राज्य क्या है? एक यंत्र है। यंत्र किसके लिए है? राज्य वेलफेयर के काम करेगा। राज्य क्या करेगा? लोक कल्याण के काम करेगा। 39 से निःशुल्क विधिक सहायता, ये भी इसमें आ जाएगा। इसके अलावा समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी इसमें आएगा। राज्य के यानी देश के भौतिक संसाधनों का यूज ऐसे हो, ये सारी चीजें इसमें आएंगी कि भौतिक संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से किया जाए कि पूरे समाज का हित हो। ऐसा नहीं कि राज्य के भौतिक संसाधन केवल कुछ समाज के लिए, कुछ समुदाय के लिए, या कुछ बिजनेस लॉबी के लिए सुनिश्चित कर दिए जाए। तो समाजवाद का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। इसी वजह से बहुत सारी चीजें की गई। संविधान में 86वां संविधान संशोधन आया, किसके लिए? शिक्षा के लिए। शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया।
73वां व 74वां संविधान संशोधन है किसके लिए है? कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए है। स्थानीय स्तर पर लोगों को मजबूत करने का प्रयास किया गया। स्थानीय स्तर पर लोगों को सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, इसलिए इसलिए संवैधानिक प्रावधान किए गए। 73वां व 74वें संविधान संशोधन के द्वारा महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया। SC ST के आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिससे कि लोकतांत्रिक अधिकार, नागरिक अधिकार महिलाओं तक, SC ST तक पहुंच सके। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायत क्षेत्रों में, नगर पालिका क्षेत्रों में आर्थिक क्रियाओं को, सामाजिक क्रियाओं को, राजनीतिक क्रियाओं को बढ़ाने का प्रयास किया गया। तो इस प्रकार से आप इसको धीमे धीमे एनालिसिस कर सकते हैं। आपको इस संदर्भ में आपको चेन बनानी पड़ेगी, आपको चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा। जब तक आप चीज़ नहीं जोड़ेंगे आप आंसर नहीं लिख सकेंगे। आपको जोड़ना पड़ेगा। क्या होता है समाजवाद? समाजवाद सापेक्षिक समानता, सापेक्षिक समानता, रिलेटिव इक्वलिटी। अलग क्यों है साम्यवाद से? साम्यवाद से अलग क्यों है? कम्युनिज्म से अलग क्यों है? बताना पड़ेगा। फिर समाज की प्रक्रिया क्या है? क्रमिक। किसके द्वारा? लोकतंत्र के द्वारा। जोड़ते चले जाओ, कोई इशू नहीं। लोकतंत्र के द्वारा। किसके द्वारा? बैलेट के द्वारा। क्या इसमें हिंसा की बात की गई? हिंसा की बात नहीं की गई है। प्रोविजन संवैधानिक प्रोविजन, भाग 3, भाग 4, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 66वां संविधान संशोधन, 9वीं अनुसूची, SC ST संबंधी प्रावधान, OBC संबंधी प्रावधान, ये सारे प्रोविजन किसमें आ जाएंगे? समाजवादी प्रावधान है। आर्थिक आधार पर आरक्षण, जो कुछ भी आप धीमे धीमे सबको लिंक करते जाएं, सबको जोड़ते चले जाएं, आंसर आपका अपने आप ऑटोमेटिक लिखता चला जाएगा। कोई इश्यू नहीं है। मुख्य परीक्षा कोई हवा नहीं है। बस आपको सीखना है, जानना है, समझना है। आपको वैचारिक स्तर पर मजबूत होना है। केवल प्रारंभिक परीक्षा के चक्कर में ना पढ़ें। ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, प्रारंभिक परीक्षा के चक्कर में ना पड़े, ना प्रारंभिक परीक्षा के दुनिया भर की चीज़ें परोसी जा रही हैं वो ना देखें। कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि रिजल्ट जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो रहे हैं उतने ही रिजल्ट लगातार खराब हो रहा है। ये सोचने वाली बात है। तो बात यहाँ पर समझ में आ रही होगी। आप इस स्लाइड को नोट डाउन करें। मौलिक अधिकार, आर्टिकल 14 ये भी समाजवादी, आर्टिकल 15 समाजवादी, 16, 17, 18, 23, 24, 29, 30, 32, ये सारे आर्टिकल कहीं ना कहीं समाजवादी पहलू को लिए गए। कैसे लिए? देखो, अनुच्छेद 14 कानून के समझ समता, वैसी में किसकी बात की गई? विभेदीकृत कानून। अब समानता, विभेदीकृत कानून, ये समाजवाद के लक्षण है। आर्टिकल 15 में क्या है? भेदभाव नहीं होगा, समाजवाद की बात। आर्टिकल 16 अवसर की समानता, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति को रोजगार के अधिकार से वंचित कर दें। ऐसा नहीं होगा कि आईएएस का फॉर्म केवल कुछ ही समुदाय, कुछ ही समूह भरेंगे, बाकी समूह नहीं भरेंगे। आरक्षण का प्रोविजन 16(4) में, आर्टिकल 16(4) में क्या दिया गया है? आरक्षण का प्रोविजन। ये भी कैसा पहलू है? समाजवादी पहलू है। अनुच्छेद 17 में क्या? अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 ये भी समाजवादी पहलू। उपाधियों का अंत, यानी कि सार्वजनिक जीवन होगा वहां पर आप इन उपाधियों का प्रयोग नहीं करेंगे। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध, ये भी समाजवादी पहलू कि बच्चों को पढ़ने का अधिकार होगा, बच्चों को अपने राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक विकास का अधिकार होगा। बच्चों से आप अनावश्यक श्रम नहीं करा सकते, उनके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। बालकों को, बच्चों को मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। बलात् श्रम का निषेध, इसी में लिखा हुआ है सर, आर्टिकल 23, उसको हम मिला के पढ़ रहे हैं। बलात् श्रम का निषेध। बलात् श्रम का मतलब क्या है? बलात् श्रम से मतलब है कि आप बलपूर्वक श्रम नहीं करा सकते। बलात् श्रम का निषेध, इसी में हम आगे देखें। बलात् श्रम का निषेध, बेगारी का निषेध, ये भी समाजवादी पहलू। यानी आप किसी से
बेगारी का मतलब होता है आप किसी को बगैर वेतन दिए काम नहीं करा सकते। मानव व्यापार का निषेध, ये भी समाजवादी पहलू कि मानव की क्या होती है गरिमा। आप मानव व्यापार नहीं कर सकते, यानी मानव का व्यापार नहीं हो सकता। मनुष्य को खरीदा बेचा नहीं जा सकता, बच्चियों को खरीदा बेचा नहीं जा सकता। इस प्रकार की प्रोविजंस आपके समाजवाद वाले जो भी आप आंसर लिखेंगे या समाजवादी पहलू को आप समझेंगे, इस प्रकार की आर्टिकल या इस प्रकार की प्रोविजंस आपको रखना पड़ेगा। अनुच्छेद 29 व 30 की बात कर लो, क्या है? अल्पसंख्यकों को अधिकार है। तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर अल्पसंख्यक केवल धर्म के आधार पर नहीं है, भाषा के आधार पर भी जो अल्पसंख्यक उन्हें भी अधिकार दिया गया है आर्टिकल 29 व 30 के द्वारा। आर्टिकल 32 हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम मौलिक अधिकार देखेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। क्लियर? अब एग्जाम में सवाल आता है संवैधानिक प्रावधान व संवैधानिकतर प्रावधान। संवैधानिकतर प्रावधान आपको जो करंट अफेयर जो भी आप पढ़, यानी इंडिया, इकोनॉमिक सर्वे, मैगजीन, न्यूज पेपर, वहाँ पर जो सरकार की नीतियाँ हैं, आर्थिक नीतियाँ सरकार की क्या है, जैसे कि स्किल इंडिया मिशन है, किस में आ जाएगा? आर्थिक नीतियों में। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोरोना काल में, कोरोना के समय निर्णय लिया गया कि राज्य के अधिकारी इस प्रकार की प्लानिंग करें कि लोगों को रोजगार मिले। ये भी लोगों को 1000 रुपए 2000 रुपए उनके अकाउंट में डालेंगे, ये भी कैसी नीति? आर्थिक नीतियाँ हैं। तो जो राज्य की नीतियाँ ये संवैधानिकतर प्रावधान है। तो संवैधानिकतर प्रावधान के तहत मनरेगा हो गया, अन्नपूर्णा योजना हो गया, मिड डे मील योजना हो गया, जैसे कि जमीन खरीदने में जो रजिस्ट्री होती है महिलाओं का, उसमें महिलाओं के लिए फीस कम होती है, ये भी एक प्रकार से समाजवाद का पहलू है। तो आपको जितने भी गवर्नमेंट की पॉलिसी में सब चीज़ें नजर आए, ये आपके आंसर के क्या बनेंगे? संवैधानिकतर। यहाँ पर भी आप चार्ट डालने का प्रयास करें। चार्ट कैसे डालेंगे? संवैधानिक हो गया, संवैधानिकतर हो गया, भारतीय शॉर्ट में आप लिखते चले जाएं। जो आर्टिकल आपके संवैधानिक हो, संवैधानिकतर का मतलब क्या होगा? राजनीतिक नीतियाँ, आर्थिक नीतियाँ, सामाजिक नीतियाँ। इस प्रकार से आप इसको बनाने का प्रयास करें, आपको 1 नंबर इसमें एक्स्ट्रा यहाँ से मिल जाएगा। बाकी जो आप लिखेंगे वो भारत में जितने भी लोग मैथ्स दे रहे होंगे वो भी वही लिखेंगे। तो जो आप अंतर क्रिएट कर सकते हैं तो आप इन सब चीज़ों में अंतर क्रिएट कर सकते हैं, तो वहाँ पर अंतर क्रिएट करने का प्रयास करें। धन्यवाद। और सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, क्यों? जिससे कि आगे मैं आपको लाइव पढ़ाता हूँ। लाइव पढ़ाने पर क्या होगा, आपके कमेंट्स के आधार पर मैं आपको और भी अधिक क्लियर करने का प्रयास वहाँ पर करूँगा। धन्यवाद।